हाँ। क्या कर रहे हो मम्मा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाला व्लॉग आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन व्लॉग था। आपने देखा था कल मैंने मटर भिगोए थे चाट बनाने के लिए, बट बना नहीं पाई। लास्ट में फिर हम लोग बाहर जाके ही सेलिब्रेट करके आ गए, तो वो मटर बची हुई थी तो फ्रिज में रख दी थी, उसी की चटपटी बना रही हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना बहुत स्पेशल है। ये 9 और 10 तारीख का व्लॉग है, 9 फरवरी और 10 फरवरी का। और आज से कुछ नई शुरुआत कर रही हूँ। आप आगे व्लॉग में लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लकी भी फील हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रही थी मैं। हाँ जी, तो कोई भी चटपटी हो ऊपर से उसमें बारीक सेव, बारीक प्याज और लेमन जूस तो बहुत अच्छा लगता ही है। तो मैंने यहाँ पे बारीक बारीक प्याज कट कर लिए थे, बारीक सेव घर में था ही, और नींबू का रस ऐड कर दिया है ऊपर से। और ये हमारी प्लेट लग चुकी है। अब सब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। इसके बाद देव को स्कूल का वर्क बहुत सारा कंप्लीट कराना था, तो सारा दिन मैंने फिर कोई व्लॉगिंग नहीं करी, कुछ शूट ही नहीं किया था। सीधे नाइट का टाइम हो गया है तो डिनर करने बैठ गए। यहाँ पे बनाया बूंदी का रायता, आलू गोभी मटर, और फॉर्चून गोभी बनाई थी आज, और चपातियाँ। तो सिंपल सा हमारा डिनर है। ये दोनों प्लेटें लग चुकी हैं। देव वहाँ बैठ के देखेगा, इसलिए उसकी प्लेट अलग लगी है, नहीं तो मोस्टली तो हम लोग तीनों भी एक प्लेट में ही खा लेते हैं। और वो पेड़े बचे थे तो वो भी ले आए साथ में। और यहाँ पे कर रहे हैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। हाँ जी, तो गलती से मैं पहले दूसरा पार्सल उठा लिया था, वो तो इनर वेयर्स का था, तो उसको हटा दिया है। ये रहा मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट, तो बहुत ही यूजफुल है। इस बार तो हम लोग यूजफुल गिफ्ट ही दे रहे हैं एक दूसरे को। सीटू के बर्थडे पे उनके विंटर वेयर्स मतलब खराब होने लगे थे, तो मैंने जैकेट दिया था, और मेरे शॉर्ट्स मतलब कम हो चुके हैं, कलर फेड हो गया है, तो सीटू ने अभी गर्मी आ रही है तो मेरे लिए शॉर्ट्स बुलाए हैं। प्यारा कलर, उसमें इतना सुंदर नहीं दिख रहा था कलर। कलर बहुत प्यारा है। हाँ, ये आ जाएगा। अच्छा वैसे भी गर्मियों में तो टैंक टॉप और मतलब स्लीवलेस टी शर्ट, स्लीवलेस टॉप और निकर्स और शॉर्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ भी नहीं होता है। या फिर शॉर्ट स्कर्ट्स भी अच्छी लगती हैं, कंफर्ट होती है। तो गर्मी में तो मैं यही प्रेफर करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्री लगता है। और मतलब पता नहीं चलता ना, गर्मी का उतना एहसास नहीं होता है इन कपड़ों में। और घर पे पहनने के लिए मोस्टली मैं पेंटालून, मैक्स इस टाइप के ब्रांड यूज़ करती हूँ। काफ़ी कंफर्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है दोनों का ही। तो ये पेंटालून के हैं दोनों। मेरे पास मैक्स का ब्लैक वाला भी रखा हुआ है, और लास्ट ईयर जो मेरे पास येलो वाला था वो भी मैक्स का था, और ग्रीन वाला मेरा पेंटालून का था। ग्रीन वाला काफ़ी अच्छा चला, पूरे साल मैंने उसको कैरी किया है, पूरे साल वेयर किया है, और अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, वो अभी भी रखा हुआ है। तो ये इस बार दोनों पेंटालून के बुलाएं, क्योंकि रीज़न ये था कि एक तो प्रिंट बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा, और सॉफ्टी सॉफ्टी सा है। इसका लिंक मैं दे दूंगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत 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 बढ़िया हैं। और अभी देव पूजा कर रहा है, भगवान जी का स्नान वगैरह करा रहा है, तब तक मैं नहा के आ गई। हेयर वॉश करना था, क्योंकि आज से मैं कर रही हूँ अपना वैभव लक्ष्मी के शुक्रवार की शुरुआत, जो कि काफ़ी सालों से सोच रही हूँ। आफ्टर मैरिज मैंने कई बार सोचा कि अब करना है, अब करना है, अब करना है, लेकिन बोलते हैं ना कि जब जो चीज़ होनी हो। माता रानी को शायद पहले कराना मंजूर नहीं था, अब उनका आशीर्वाद मिला है, तो क्योंकि बिना उनके तो इच्छा के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आज से मैं अपना वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार शुरू कर रही हूँ। आज पहली पूजा है, बस अब जाऊँगी, अब अपना मतलब पूजा रखना स्टार्ट करूँगी, उसके बाद कथा वगैरह पढ़ूँगी। और लाइट बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, आज जा रही आ रही है। अगर दिखा पाई तो आपको भी कथा दिखाऊंगी, और नहीं दिखा पाई तो फिर अब तो चलते रहेंगे। कितने करूँगी, क्या करूँगी, वो मान के करना पड़ता है संकल्प लेके। तो अभी कुछ भी, अभी भी मेरे मन में डिसाइड नहीं है कि मैं कितने करूँ। जितने भी करूँगी तो फिर वो आप लोगों से बता दूँगी। बस ठीक है, सब अच्छा अच्छा हो, माता रानी सब कुछ अच्छा अच्छा करे, बस यही चाहती हूँ। स्वीटू अभी गए हैं रायपुर, उनको कुछ काम था, शाम तक आ जाएंगे, अपने मतलब ऑफिस के काम से ही गए हैं। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैत वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराश में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह हम इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे।
ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए थे। वह बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बची हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था। प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। भूख से खाने की बजाय 2 वक्त का भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहनीय दुख को सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए, ऐसा हिंदू धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोच कर एक फटी हुई चादर में उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं क्या? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार के लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह मांझी याद नहीं आ रही थी। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर मांझी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन अभी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की यह बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने मांझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी
बुरी बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए थे। यह सुनकर माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तो चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्ति है, माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माजी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख शांति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माजी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि सुनाने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि की शास्त्रीय विधि के अनुसार करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी को चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके तो इस आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। उसे सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहु स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसको याद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते वक्त खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनपसंद पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस प्रकार तरह करनी चाहिए, यह भी कृपया करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा के साथ भावना के साथ करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके इस पुस्तक की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके ही मन में ही
मन में ही भावुकता से माँ की प्रार्थना करते समय कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, पूर्ण किया है तो है माँ, हमारी सब मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, अपना यह चमत्कारी वैभवशाली वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सबकी विपत्ति दूर करना, रक्षा करना, माँ सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता ही मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का स्वरूप धारण करके स्वयं शीला के पास आई हुई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली ना करके शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने से के बहुत गहने थे, पर पतिदेव की गलत रास्ते पर चढ़ जाने के कारण गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बची हुई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रख कर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रख दिया। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भेंट में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, अपना यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी। हाँ जी, तो आगे का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो चुका है और लंबा ना हो इसलिए यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी का पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। यहाँ पे मेरी पूजा कथा हो चुकी है और यहाँ पे कलश के पत्ते आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट 5 पत्ते कलश में लगे हुए थे। वो इतने छोटे पत्ते मिले ना, मुझे टाइम पे याद आया, तो जो पत्ते अवेलेबल हो पाए आसपास से तो बहुत छोटे छोटे मिले। तो कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे चैनल और मेरे व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय करते रहिए।